लेकिन आप अपने हाथ तो एक जगह रखें। करेक्ट। मेरी बारी। नहीं। नाना जान, जो इंसान सच छुपाए वो आपकी नजर में कैसा है? शदीद अक्लमंद, मगर कभी कभी ये हिमाकत होती है। तो दुनिया में आप कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं ना? नहीं, तुम्हारी नानी से। कहते हैं कि औलाद की औलाद ज्यादा प्यारी होती है, तो क्या वो लोग झूठ बोलते हैं? बिल्कुल सच कहते हैं, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो। हाँ, लेकिन आप ज्यादा प्यार तो मुझसे करते हैं ना? जी नहीं, मुझसे ज्यादा प्यार करता है। अरे तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो भाई, क्या हुआ? बतूल, बतूल, पापा बुला रहे हैं तुम्हें। और बाबा की बात सुनकर आती हूँ, सारी चीज मत खा जाना। देखा आपने, मामू ने बुलाया तो कैसे खुशी खुशी गई। कितनी बदकिस्मत हूं ना मैं, माँ रही नहीं, बाप को कभी देखा नहीं। अल्लाह ना करे कि तुम बदनसीब हो। अरे खुश नसीब हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, नाना तुम्हारा। पहले नहीं सोचती थी मैं इस सब के बारे में, पहले सवाल नहीं आते थे दिमाग में, पर मामी ऐसी चीजें कहती हैं कि मजबूर हो जाती हूँ, पर सवाल आते हैं दिमाग में। नाना जान, मैं अपने बाप को देखना चाहती हूँ, जिसने मुझे कभी नहीं देखा। आपसे नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी? बेटा, बाद सवालात के जवाबात जो है ना, वो वक्त देता है। अच्छे वक्त का इंतजार कभी रायगा नहीं जाता बेटा, इस बात पे यकीन रखो। आप पर यकीन है? उसे तो किसी और की फिक्र नहीं है। यही अच्छा काम किया बस तुमने। सब आप आराम करें, वरना मामू बोलेंगे मेरे बाप को परेशान कर दिया। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत एहसान किए हैं, उनमें से एक एहसान मेरा बेटा भी है। लेकिन आपने जो मामी से शादी करवाई है, ये बहुत बुरा किया आप। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। आसमानों पे बना करते हैं, लेकिन ये वाला जोड़ आपने बनाया है। हाँ, तो गलतियां इंसानों से ही होती हैं। अम्मा भी, आपने ठीक ही तो कहा था, एक दिन मैं बहुत पछताऊंगी। देखें, आज आपकी तारा कितना पछता रही है। आज मैं किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती, किसी के कंधे पर सर रखकर रो भी नहीं सकती। काश मैं आपकी बात मान लेती। न आप हम सबसे जुदा होती और न ही मेरी गोद यूं खाली होती। आपका कहा हुआ एक एक लफ्ज कितना सच्चा साबित हुआ है। मैं एक बार अपनी बेटी को मिलना चाहती, देखकर महसूस करना चाहती। बड़े साहब, दवाइयां मैंने बेड के साइड टेबल पे रख दी। अच्छा किया,
ज़ैनब, जी। मुझे अदील ने बताया कि आसिया ने कोई बदतमीजी की आपके साथ। क्या करें बताएं, आसिया को मैंने हमेशा बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा, मगर वो नहीं समझी। आई एम सो सॉरी, उसकी तरफ से मैं माफी। नहीं नहीं बड़े साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेगम साहिबा की कड़वी बातों की मुझे आदत पड़ गई है। आपने बिल्कुल अदील वाली बात की। वो भी अपनी बीवी के बारे में यही कहता है। बड़े साहब, आप और अदील साहब मेरे और मेरे बेटे के मोहसिन हैं। आप लोगों की वजह से ही तो आज मेरा बच्चा अरमान इतना अच्छा और काबिल इंसान बन सका। अरे नहीं, अरमान बहुत अच्छा बच्चा है। ज़ैनब, कभी कभी एक बात फांस की तरह चुभती है मेरे दिल में। क्या बड़े साहब? तारा अपनी बेटी को हमारे सुपुर्द करके पता नहीं कहां गई। बहुत तलाश किया मैंने उसे, मगर वो मिली नहीं। तारा अपनी बेटी को हमारे पास छोड़ के इस तरह से गायब हुई कि उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गई। अगर वो होती तो कम से कम राह को इस तरह आसिया की बात बेबात पे बातें ना सुननी पड़ती, ये दिन ना देखना पड़ता हमें। लेकिन हमारी राह अभी भी बहुत मजबूत है साहब। ये जो बच्चे होते हैं ना, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, कुदरत उन्हें मजबूत बना देती। हाँ, और आप भी तो उसका बहुत ख्याल रखती हैं, राजदार है आप उसकी। आप फिक्र नहीं करें बड़े साहब, राह बीबी तो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। और रही बात अमानत की, तो मैं उसमें कभी खयानत नहीं करूंगी। ये घर और उसकी इज्जत सबको मैंने अपना समझा। एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, पूछो भाई। बड़े साहब, अगर आपको तारा बीवी मिल जाती तो क्या आप उन्हें घर ले आते, माफ कर देते? पता नहीं, मगर ये बात तय है कि मैं राह को उसको सुपुर्द कर देता ताकि चैन से मर सकूं। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं बड़े साहब? आपको अंदाजा भी नहीं कितनी जिंदगियां वाबस्ता हैं आपसे। मगर मैं दिन रात उसकी फिक्र में मुब्तला रहता हूं ज़ैनब। फिक्र ना करें, परवरदिगार सब अच्छा करेगा।